नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 सिविक्स का VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। भारतीय भवन के बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ करके निकाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय समाज में किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए, लिंग, जाति, धर्म, भारत में सब तरीके से इसमें विभेद प्रभावित होता है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसमें सब समस्या ही है। जातिवाद भी समस्या है, भाषावाद भी समस्या है, संप्रदायवाद भी समस्या है, सब समस्या है। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो कर्म। प्राचीन काल में जो जाति किस तरीके से था कि जो जैसा काम करेगा उसको उस जाति में रखा जाता था। अभी जो है कि जन्म माना जाता था, जो कि जन्म नहीं था, उसका कर्म आधार था। जो जैसा काम करेगा उसको उस प्रकार की जाति में डाला जाता है। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई है? तो देखिए, उच्च नीच की भावना होता है कि हमसे बड़े जाते हैं तो ऊंचे गए, वो हमसे नीचे कास्ट के हैं तो नीचे हो गए। छूना नहीं है, जो मतलब लोअर कास्ट के लोग हो गए उनको टच नहीं करना है, ठीक है। और इनमें से सभी जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। यह कथन किसने कहा था? तो रजनी कोठारी ने। राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो देखिए, राजनीति पर जाति का प्रभाव था। देखो, जाति के आधार पर निर्वाचन के उम्मीदवारों का चयन करना, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व करना, कमजोर जातियों का संगठन होकर राजनीति में सौदेबाजी, इनमें से सभी। पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर महिला कब बैठी थी? तो 2009, सबको पता होगा। उनका नाम क्या है? मीरा कुमार, और वो बिहार की थी। और उनके नाम पे यहाँ पे जो रोहतास में है कॉलेज भी है, जगजीवन कॉलेज, आप लोग को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा वो जान लीजिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1990 में बना। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ होता है? तो महिलाओं को पुरुष से भिन्न समझना, महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना, लिंग के आधार पर विभेद करना, इनमें से सभी होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं का संख्या कितनी थी? तो 943। महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित हुआ था? तो 1953। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना डावकारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1982। 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की? राष्ट्रीय महिला उत्थान दिवस। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कि राज्य का अपना धर्म नहीं होता, लोगों के धार्मिक मामलों में राज्य का तटस्थ होना, सभी धर्मों के प्रति सर्वभाव समन्वय की दृष्टिकोण रखना, ठीक है ना। इनमें से सभी होता है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो देखिए, हम लोग तो अपने धर्म में निष्ठा रखें ही, साथ साथ अपने धर्म के साथ साथ हमें दूसरों का भी धर्म में निष्ठा रखना होता है। तो अपने धर्म के लिए राष्ट्रहित का बलिदान करना जो होता है वो सांप्रदायिकता हो जाता है, क्योंकि हमें अपने धर्म के लिए राष्ट्रहित का तो बलिदान नहीं करना चाहिए ना। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के प्रयास में कौन शहीद हो गया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। भारत में महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1971। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में महिलाएं कितनी प्रतिशत? 48.50%। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 64.6%। कब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना? 1990, ठीक है। अब है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान सुरक्षित कर दिया गया? 1/3 यानी 33%। गणेश शंकर विद्यार्थी को 25 मार्च 1931 में किसका शिकार होना पड़ा था? तो सांप्रदायिक दंगे। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको अच्छे से लर्न करिए। कब बांग्लादेश का उदय हुआ? 1971। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975। राष्ट्रीय आयोग का गठन 1987। ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1928। आधुनिक युग में किस राज्य की आवश्यकता है? तो धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। श्रीमती ईला भट्ट की अध्यक्षता एक राष्ट्रीय आयोग का गठन फरवरी 1987। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना 1982। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 80.9% शिक्षित। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला 64.6% शिक्षित। 1901 में 1000 पुरुष पर 972 स्त्रियां। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी।
अब है महिला और पुरुष के विकास के लिए 1985 में एक बनाया गया था एक संस्था। नारी समुदाय में किसका अभाव है? तो शिक्षा का अभाव है। कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 64.6। पुरुष कितने? 80.9%। जातिवाद के कारण किसका विकास हुआ? रूढ़िवादी सामाजिक कुरीतियाँ। जातीय विभेद और राजनीति के संबंध में स्थापित करने में किसकी? कमजोर जाति के लोगों के। भिन्न जातियों के लिए एक दूसरों को दृष्टि से देखते हैं अश्रद्धा और घृणा। प्रतियोगी समूह और टुकड़ों में बट गया जातिवाद। तिलक दहेज और आर्थिक प्रगति में रुकावट का कारण है जातिवाद। किसने कहा कि नारियों की स्थिति में सुधार लाए बिना समाज कल्याण की बात सोचना उसी प्रकार है जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना? स्वामी विवेकानंद। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी? 65। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। 15वीं लोकसभा में महिला की भागीदारी 10.68%। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है पर अपनी जाति नहीं छोड़ सकता, ये किसके द्वारा कहा गया? जगजीवन राम। पंचायती राज में महिलाओं का अधिकार 33%। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक। इंग्लैंड की महिलाओं को वयस्क का अधिकार 1918। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था? 50%। अधिकार और अवसरों के मामलों में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। तुम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चन सुनिए और देखिए कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो ठीक बात है, आप पूरा देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और नहीं आ रहा है तो सारा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर भी देखिए और 2-3 मार्क्स करके इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।